मैं सबसे पहले आचार्य जी आपके पास आ रहा हूं और रिजवी साहब, मैं पहले स्टूडियो में आ रहा हूं, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। लास्ट टाइम आई चेक, जवाद साहब आप भारत में थे, ये आप अमेरिकन स्टाइल में आजकल आप प्रणाम करने रखे। मैं जवाद जी से बात कर रहा हूं, कहना है जवाद जी ऑनर ऑल्सो। जवाद जी, ये आप अमेरिकन सभ्यता से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए मुझे लग रहा है जवाद साहब। ऐसा मतलब अमेरिका में होता है जब अमेरिका का राष्ट्रगान, हर एक प्रदेश का राष्ट्रगान बहुत ज्यादा सम्मानित होता है। जब मतलब मैं आपको बता रहा हूं, आप गए होंगे जरूर, आई एम नॉट सेइंग कि आपको वीजा नहीं दिया, अमेरिका ने दिया होगा जरूर, मेरे को मालूम नहीं, लेकिन आप बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए अमेरिका की कल्चर से। मैंने आपको कहा नमस्कार, आप कह रहे हैं नमस्कार, सीने पे हाथ रखे, ये तो मतलब अमेरिकन कल्चर है। बहरहाल मेरा पॉइंट ये है आचार्य जी, सर्वे होने से फायदा हो रहा है कि नुकसान, एक व्यू पॉइंट है। और संघ प्रमुख ने एक बार नहीं दूसरी बार कहा, हालांकि उनकी आलोचना भी हो रही है, बट स्टिल ही इज सेइंग इट। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको कुछ दिख रहा होगा ना, उनको फीडबैक मिल रहा है कि भैया इससे कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, कहीं कुछ ताना बाना कुछ गड़बड़ा रहा है। आचार्य जी, ऐश्वर्या जी और रिजवी जी इन द स्टूडियो, ये एक इतना बड़ा विषय है कि इसको हमें बहुत व्यापक रूप से समझने की आवश्यकता है। रिजवी जी, यूरोप बहुत सारे लोग गए होंगे, अभी अमेरिका की बात चल रही थी। यूरोप के अंदर शायद इंडस्ट्री इतनी बड़ी आज नहीं है, लेकिन उनकी हिस्टोरिकल चीज़ें जो है, चाहे वो कुआं है, चाहे वो पानी की जगह है, चाहे वो उनके महल है, उस पर उन्होंने टिकट लगा लगा कर करोड़ों अरबों रुपए पूरी इकोनॉमी को जब सस्टेन कर रहे हैं। भारत एक ऐतिहासिक देश रहा और उसके अंदर इतिहास में जितनी भी हमारी जगह हैं, उनका विश्व के तौर पर उनको दिखाने की आवश्यकता है कि कितनी बड़ी बड़ी जगह थी। आज बड़ी विडंबना यह है कि लोग उन जगहों पर मतलब जिस प्रकार से एंक्रोचमेंट करके, अनऑथराइज एंक्रोचमेंट कर बैठे हुए हैं। मुझे बताइए, हमने भारत में, मैं कहूँगा सनातनी, मैं सनातनी हूँ, बहुत सारे लोग सनातन के लिए काम करने का प्रयास कर रहे हैं। सनातन ने कब देश के कानून के खिलाफ जाके काम किया? 1919 वक्त नहीं, मैं वो बात ही नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो हुआ वो आप भी जानते हैं, रिजवी जी भी जानते हैं, नकार नहीं सकता वो मुगल कर गए। रिजवी साहब ने तो नहीं कहा कि वो मुगल है, हम भी जानते हैं मुगलों का आज के भारतीयों से कोई मतलब नहीं है। रंगरेज साहब जितना मर्जी चाहे कह लें, छत पे चढ़ के चिल्ला ले, लाउड स्पीकर पे चिल्ला ले, तब भी उससे कुछ होगा नहीं। आज हर नुक्कड़ हर मोड़ जो मुगल कर गए 500 700 800 1000 साल पहले, उसको खोद के आज क्या फायदा होगा या नुकसान होगा? आचार्य, नहीं, फायदा ही होगा। हमको अपने इतिहास का मालूम चलेगा। रिजवी साहब का मुझे पता नहीं और सैयद जवाद साहब का मुझे पता नहीं, क्योंकि वो अपने आप को हिंदुस्तान का खून मानते ही नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं? जितनी बार मैंने बात करी वो तो कहते हैं हमारा अंदर तो ईरान का खून है, हम तो वहीं के वास्तविक तौर पर पायस व्यक्ति है, यहाँ के तो वाले है नहीं। कई बार ऐसी बात हुई है, लेकिन मुझे उनका पता नहीं। बाकी ऐश्वर्या जी का तो मुझे पूरा पता है कि केवल उनका रग पूरी तरह से, और रंगरेज साहब मैं मानता हूं हर एक भारतीय का है, वो मुझे साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज मोहन भागवत जी के बयान के ऊपर एक बात उठ रही है। मैं कहूँगा भारत की संस्कृति वो संस्कृति है जिसके अंदर खुलकर अपनी बात को रखने का हर एक को अधिकार है। हमारे यहाँ कहा गया है, मुंडे मुंड मतिर भिन्ना, हर व्यक्ति का अपना मत हो सकता है और जो अस्वीकार करे उस मत को, उसकी गर्दन नहीं काटी जाती। सबको, हमारे नास्तिक, हम तो परमात्मा तक से प्रश्न कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति वो संस्कृति है कि जिसके अंदर परमात्मा तक से प्रश्न करने का स्थान दिया जाता है। यदि आज भागवत जी ने एक बात रखी और मुझे उसके अंदर अपने मत के अनुसार से दिखाई देता है कि हमको अपने मत के अनुसार चलना चाहिए, वो स्वीकार्य है। बिल्कुल उनको बड़े बनकर उन्होंने जो बात करी है वो बिल्कुल ठीक दिखाई देती है, क्योंकि भारत के अंदर जब व्यक्ति बड़े हो जाते हैं ना, तो उनको सर्वधर्म संभाव की बात, अरे छोड़ दो, त्याग दो, बहुत कुछ हो गया, ये बात समझ में आ जाती है। लेकिन मुझे बताइए कि इस देश के अंदर जो कुछ हम अपनी संस्कृति, हमारे पूर्वज कितने विद्वान थे, उन्होंने सोची आज वाटर रेन हार्वेस्टिंग के लिए काम किया जा रहा है। ऐश्वर्या जी, पूरे विश्व के अंदर रेन वाटर, आज कुएं खोदने से क्या होगा? अरे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं कि जो पानी बढ़ता है, हमारे पूर्वजों ने आज से हजारों साल पहले उस पानी के संरक्षण के लिए बावड़ी खोद के रखी थी। लेकिन आज कुछ नाजायज लोगों ने उसके ऊपर अपने मकान को बनाकर उस बावड़ी तक को, आज समस्या ये, आज मैं कुछ टीवी चैनल पे देख रहा था। आचार्य जी, मुझे एक बात बताइए, कुएं खोदो, मुझे एक बात बताइए, ये तो होने दिया ना, ये तो सरकारों ने होने दिया ना, एक के बाद एक होने दिया ना। और ये प्रॉब्लम सिर्फ सरकारों को ना बताए ना, एमसीडी दिल्ली की बात करेंगे, एमसीटी, जिस भी आप प्रदेश की बात करेंगे, उस प्रदेश की जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इसकी जिम्मेदारी दी है, जिसे नगर प्लानिंग कहते हैं, टाउन प्लानिंग की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो उसकी दिक्कत है। नहीं, दिक्कत है तो ये तो उसकी दिक्कत है। और नहीं, इसको हम हिंदू में मुस्लिम बना नहीं सकते ना, ये तो आप जानते हैं। कब बनाया? बन रहा है ना आचार्य जी, आचार्य जी बन रहा है। दिक्कत कोई आचार्य जी बन रहा है। मुझे पता, बना कौन रहा है? हमने बनाया क्या? मुझे नहीं, मुझे बताइए हमने कब बनाया? कौन बना? कौन बना? जिनकी चोड़ में दाढ़ी में तिनका है, जिनको शक हो जाता है कि ये बावड़ी खोदने से भी यहाँ, अरे भाई मुझे बताओ, आप, मैं एक छोटा सा प्रश्न करता हूं, आप समझ, सब लोगों को सोचेंगे 1990 में जो कश्मीर में हुआ, वो पता चला कितनी भयावह स्थिति थी। लेकिन हमको 1978 के बारे में पता था क्या? दिल्ली से 120 किलोमीटर दूर इतनी भयावह
त्रासदी रखी, लोग अपने घर को छोड़ के भाग गए। पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश में हालात ऐसी है। विशाल जी को भी लाइए, 2 वर्सेस 2। कैराना आपको याद होगा, कैराना के सबको सब कुछ याद है सर, आगे लिख के लगा दिया था। लेकिन टॉपिक मेरा आज कैराना नहीं है। स्थिति है साहब, वो स्थिति है, कौन आप कर रहा समझ है? नहीं रहे। मैं आपसे क्या कह, मेरा टॉपिक क्या था? नहीं, मेरा टॉपिक क्या है दर्शकों, मेरा टॉपिक देखिए, कहां क्या हो रहा है, कहां क्या पलायन हो रहा है, कहां नहीं हो रहा है, ये रियलिटी है। ये भी तो रियलिटी है ना। रिजवी साहब, जवा साहब, आ रहा हूं। कई जगह ये है कि कई जगह भाई लोग, कई हमारे भाई हैं रिजवी साहब, जिनको अपने पुराने 4-5 पीढ़ी के वंश याद आ गए। उन्होंने अपने नाम के आगे दुबे, त्रिपाठी, राय सब लगा लिया है, वापस चले गए। वो काशी अपनी किताबों में देखा है कि हमारे 5 पीढ़ी पहले क्या था, वो भी हो रहा है। लेकिन आज मेरा वो टॉपिक नहीं है। टॉपिक मेरा ये है, ये खुदाई से फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है? और इस पे मैं देख रहा हूं आरएसएस कह रही है कोई फायदा नहीं है, जिसके बारे में आपने भी बहुत अच्छी शब्दावली का इस्तेमाल किया है आरएसएस ने, कि ये क्या करा रही है आरएसएस बीजेपी। लेकिन अब वो कह रहे हैं देयर इज नो नीड फॉर दिस। देखिए ऐश्वर्या जी, जो आप कह रहे थे हवेली वाली बात, मेरा एक शेर है कि जिस हवेली से चले आए पुरानी कहकर, वक्त बिगड़ा तो मेरे गांव का वो घर निकला। यादें हमेशा रहती हैं। हम लोग भी अपने गांव को छोड़ करके शहर में बस गए हालात की वजह से। और सबसे पहले तो मैं आपको सलूट करता हूँ कि आप जो है देश के जिस तरह से नहीं, देखिए आप देश के हैं, आप जो है स्तंभ देश के हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो आप आज डिबेट करवा रहे हैं, खुदा की कसम मैं पूरे दिल से ये बात कह रहा हूं कि यही भारत है और यही भारत की आत्मा है। और अगर डॉक्टर मोहन भागवत जी बोले हैं तो वो अपनी आत्मा की जो आवाज़ होती, क्योंकि कभी कभी आदमी सुनता भी है अपनी आत्मा को कि यार मेरी आत्मा क्या कहती है। हमें नहीं पता ऐश्वर्या जी कि अंग्रेज़ों का कितने 100 साल तक कब्जा रहा, मुगलों का इस पे कब्जा रहा, उससे पहले सल्तनत काल का कब्जा रहा, उससे पहले आर्यन का था। मुझे मैं नहीं जानना है, यही तो पता लगाना चाहते हैं ना। एक मिनट, अरे एक मिनट, किसी के लिए सोच चाहिए ना। एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला। देखिए आचार्य जी, अभी कोई नहीं, आपने पूरा बोला, मैं किसी को नहीं बोलने दिया। ऐश्वर्या बोलिए आराम से। इसलिए तो एक तो वो हम नहीं जानते, हम तो जानते हैं कि हमने मिल करके अंग्रेजों से इस देश को आजाद कराया। गलत। 15 अगस्त 1943 को, हाँ आप नहीं लड़े, वो बात अलग है। अरे आपकी लड़ाई नहीं, आपने आचार्य जी नहीं लड़े तो नहीं लड़े। आचार्य जी से फायदा। आचार्य जी आपने सब कुछ बोला, मैंने किसी को बोलने दिया क्या? प्लीज थोड़ा सा पेशेंस। थैंक यू आचार्य जी, प्रणाम। आप बोलिए 3 चीजें जल्दी, क्विक। 15 अगस्त 1947 को विशाल जी को भी लाइए, मेरे को आजाद हुआ, सब जानते हैं। हम लोग हर साल प्रोग्राम मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान बना और उसी संविधान का ये नतीजा है, एक अच्छा संविधान, कि हमें एक बहुत मजबूत हमें एक लोकतंत्र मिला है कि जिसकी बुनियाद पे, और उसी की बुनियाद पे देखिए बाबरी मस्जिद का जिक्र है जो आप कह रहे थे, राम जन्म, मैं उसका जिक्र नहीं, लेकिन उसमें जो फैसला किया गया और उसमें जो बात कही गई थी, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को कोट करके, मैं उसके 2 उदाहरण उसमें जो कहे गए, मैं सोशल फैब्रिक की बात कर रहा हूं। आप लोग इधर उधर चले, आप बोलिए। उसी पे आ रहा हूं। बोलिए क्योंकि उसमें अपनी बात बहस हुई थी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऐसे नहीं बन गया ऐश्वर्या जी, उसमें अडवाणी जी भी थे, उसमें बीजेपी के लोग भी थे, उसमें विचारक थे, और उन्होंने ये बात कही उसमें, और उसी को कोट करते हुए 92 वाले पे, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पे 5 जो संवैधानिक बेंच है, उसने, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने कहा कि कानून और अदालत का इस्तेमाल पुराने अत्याचारों को समाप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता, नंबर 1। उसी में फिर कहा कि मुगलों के जमाने में कुछ गलत हुआ तो आज उसको ठीक नहीं किया जाएगा। ये बात कही गई, आप जाकर देख ली। क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने, क्यों ये गौर फिक्र के बात का? इसलिए ताकि एक मिनट, ताकि जो आज डॉक्टर मोहन भागवत जी कह रहे हैं वो इसीलिए कह रहे हैं। अब आप मेरी बात आप कह रहे हो, नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, आपने नहीं, आप समझिए, टेक्निकलिटी में आप जाएंगे, टेक्निकलिटी में वो जाएंगे, टेक्निकलिटी से लाइफ नहीं चलती। आप ये बात समझिए भैया, आप मेरी बात समझिए। आपने और हमने, विशाल मिश्रा जी ने, जवाद जी ने, दोनों वही सिविक्स की किताब पढ़ी है, मानते हैं क्या?
हमारे नेता बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, आम आदमी पार्टी के हो, AIMIM के हो, सपा के हो, TMC के हो, सबको पता है विद राइट्स कम ड्यूटीज। नहीं बात सुनिए, नहीं टेक्निकलिटी से जिंदगी नहीं चलती। नहीं आप थोड़ा रिलैक्स करेंगे। नहीं आप नहीं, अब आप तो मेरी बात सुनिए, आप रिलैक्स। अरे आप जो भी सुना रहे हैं थोड़ा रिलैक्स कीजिए। मैं आपको प्लेसेस अब आप ऐसे बोलेंगे तो 1 मिनट लगेगा मेरे को, प्लीज ओवर मत कीजिए। मैं आपको बोलने देता हूं, मैंने उनको चुप किया, मुझे बोलने दीजिए। डोंट ट्राई टू स्कटल माय वॉइस। बात समझिए साहब, ऐसे नहीं चलता है। मैंने आपसे सिंपल पूछा और दोबारा आपसे पूछ रहा हूं, इससे पहले कि मैं विशाल मिश्रा के पास जाऊं, दोबारा पूछ रहा हूं। आप मुझे बताओ, आपको क्यों लगता है कि ये सर्वे होना, हर नुक्कड़ हर जगह डिमांड हो जाती है कोर्ट में जाना, इससे सोशल फैब्रिक कैसे बिगड़ता है? जो आप क्लेम करते हो जाके, जो बड़े बड़े पॉडकास्ट करते हो आप सब बैठ के, उसमें बात करते हो जनता की, ये बताओ सोशल फैब्रिक कैसे बिगड़ता है? क्योंकि वो कह रहे नहीं बिगड़ता, जनता जानना चाहती है। आप कह रहे हो जनता नहीं जानना चाहती, मैं जनता की बात करना चाहता हूं। ये सब टेक्निकलिटीज के लिए मत जाओ, जड़ की बात करो। देखिए, जड़ की बात करो तो करो। कुएं की बात आई, कुएं आप टेक्निकलिटी की बात बताओ ना। सर्वे हो रहा है, सर्वे कोर्ट करा रही है, आप कह रहे हो सर्वे जो जा रहे हैं, जो सर्वे की वो लेने जा रहे हैं, सर्वे कंप्लेंट लेके जा रहे हैं कोर्ट में, मतलब सर्वे में निकले वो लोगों का फायदे के लिए जा रहे हैं, लोगों के नुकसान के लिए। अगर उसमें मान लीजिए वो पाया गया तो मस्जिद क्या नहीं गिराई जाएगी? क्या किया जाएगा? सर्वे एक सेकंड आचार्य जी, समझने नहीं किस लिए किया गया? देखिए, जो डर है, सर्वे का मकसद क्या है, मंशा क्या है, यही ना। और जो योगी जी कहते मतलब आपको कि योगी जी ने क्या कहा कि अभी तो अयोध्या था और अभी मतलब क्लैरिटी से आपको इतना पता है कि वहां क्या है क्या नहीं है, वो आप भी जानते हैं। नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पहचान, अयोध्या की पहचान भगवान राम से, काशी की पहचान जो है भगवान शिव से, और मथुरा की पहचान भगवान कृष्ण से। अगर वहां पे एक मस्जिद भी बनी हुई है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं साहब, में 25 मुसलमान है, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं मोहन भागवत जी, उनको आप समुद्र में नहीं फेंक सकते हो। विशाल मिश्रा जी, उनके विशाल मिश्रा, नाउ काम, विशाल